बर्बाद ना करते हुए अभी चलिए हम लोग अगली वीडियो को हम लोग चले, जो कि हमारी यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, बिहारी जी की सतसई। तो बिहारी की सतसई के पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे से आपको परिचित कराना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे दीक्षा लर्निंग अकेडमी के मंच पर, और मैं पुष्पा वर्मा बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो कवि बिहारी के बारे में हम लोग जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कवि बिहारी जो थे मतलब उनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, जन्म जो हुआ था 1595 में हुआ था ईस्वी में। ठीक है, और ईस्वी और विंश शताब्दी जो है 1652 में हुआ था, और उनका जन्म स्थान जो है गोविंदपुर ग्वालियर के निकट, और बचपन का नाम उनका 8 वर्ष में पिता के साथ उनका बचपन जो 8 वर्ष में वो पिता के साथ कहाँ आ गए थे? ओरछा आ गए थे। ठीक है, तो ओरछा में जो है उनका संपूर्ण बचपन बुंदेलखंड में बीता था। ठीक है, और उनका पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल चौबे। ठीक है, बिहारी लाल चौबे उनका पूरा नाम है। केशव राय, केशव राय उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, और उनका निधन कब हुआ था? 1663 1663 ईस्वी है। ठीक है, 1720 बीस शताब्दी। ठीक है, और स्थान कहाँ पर? वृंदावन में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और उनके प्रसिद्ध दोहा देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दोहा है, और ये इस दोहे से हमको पता लगता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर जाकर बस गए थे। ठीक है, और उनका ससुराल कहाँ पर है, तो देखेंगे हम लोग। उनका जन्म जो है देखिए, जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, और उनका कहाँ पर अपने पिता के साथ बुंदेलखंड चले गए थे। ठीक है, और फिर आकर वो मथुरा में बस गए थे, जो कि उनका ससुराल था। तो उनका देखिए दोहा को देखेंगे, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलवाल, तर नहीं आई सुधर मथुरावासी ससुराल। ठीक है, अब देखिए उनका जन्म ग्वालियर में हुआ, बुंदेलखंड में आकर बस गए थे, और उसके बाद वो मथुरा में आकर अपने ससुराल में आकर वहाँ पे रहते थे। ठीक है, और उनके गुरु कौन थे? गुरु जो थे उनके नरहरि दास। ठीक है, और वृंदावन में उन्होंने कौन सा संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण किया था? निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है, तो और निम्बार्क संप्रदाय एक कैसा संप्रदाय है देखेंगे हम। तो ये निम्बार्क संप्रदाय जो है, इसमें राधा कृष्ण के युगल जोड़े की पूजा की जाती है। युगल यानी राधा और कृष्ण दोनों को एक साथ ही पूजा किया जाता है, लेकिन प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता किसको दी जाती है? राधा जी को दी जाती है। ठीक है, राधा जी को दी जाती है। और उनकी शिक्षा शिक्षा उनकी देखिए, संस्कृत और प्राकृत और ज्योतिष, इसका गहन अध्ययन उन्होंने किया था, और उनके दोहे में जो है उसको अब मतलब अब देखेंगे तो उनके ज्योतिष का ज्ञान का उसमें आपको अनुमान हो जाएगा। ठीक है, और जीविकोपार्जन देखिए, उपार्जन जो है जहांगीर के दरबार के सहित, ठीक है, जहांगीर दरबार सहित अनेक दरबारों में उन्होंने वृत्ति प्राप्त किया, और शाहजहां के विशेष कृपा उनके उनके ऊपर रही। ठीक है, और 1635 ईस्वी में वृत्ति लेने हेतु जब जयपुर गए थे, देखिए 1635 ईस्वी में कहाँ गए थे? जयपुर गए थे। तो जयपुर जाने के बाद वहाँ पर क्या किया देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह, ये जयसिंह कौन थे? ये जयपुर के राजा थे, जो कि राजकाज को भूलकर अपनी नवोढ़ा पत्नी यानी नवविवाहिता पत्नी के साथ प्रेम में निमग्न देख प्रसिद्ध दोहा रचा था। किसने रचा था? बिहारी ने रचा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो राजकाज अपना भूल गए थे। ठीक है, और इससे जो है प्रजा भी दुखी थी, और उनकी और भी बहुत सारी पत्नियां थी, तो वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। तो उन्होंने जो है एक दोहा रचा उनके ऊपर, राजा किनके ऊपर? राजा जय सिंह के ऊपर लिखा, और उसे किसी दूसरे के हाथों में देकर वो चले गए। और दोहा क्या था देखिए, नहीं पराग नहीं, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकसित इहि काल, और अली कली ही से बंधियो आगे कौन हवाल। अब इसका मतलब देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, नहीं पराग यानी नहीं पराग, अभी मतलब अभी से उनका ये अब ये हाल है। अभी अभी तो उनकी मतलब विकसित नहीं हुई, यानी जो फूल जो है अभी विकसित नहीं हुआ, उसमें पराग नहीं आया है। ठीक है, और
मधु मधु यानी मधुर ये सब भौरा जैसे उसके आस-पास गिर्द मतलब इर्द-गिर्द घूमता रहता है, ठीक उसी तरह राजा को भौरे के साथ तुलना की गई है और जब पराग ही नहीं है फिर भी उसके आस-पास जो है भौरा जो है भटक रहा है, ठीक है? और अली अली गली ही सो बंधियो आगे कौन अवर मतलब अभी से जो है उन मतलब ऐसा हाल है अ राजा का यानी यहाँ पर राजा और भौरे दोनों को ही कहा गया है, ठीक है? तो ये तो फिर आगे यानी आगे चलकर उनका हाल क्या होगा ऐसा बोल रहे थे, ठीक है? ठीक है और फलतः रानी अनंत देवी ने विहार को काली पहाड़ी की जागीर से सम्मानित किया और राजकुमार राम सिंह के यानी देखिए यहाँ पर राम सिंह का नहीं है, ये राम सिंह के शिक्षक नियुक्त किया। किनको किया? बिहारी को किया और देखिए जब ये दोहा लिखे थे, तो ये दोहा को जो है रानी किसने सुना था? ये अनंत देवी ने सुना और उन्हें बहुत मतलब प्रसन्नता हुई क्योंकि वो ये दोहा सुनकर जो है राजा जयसिंह फिर से अपनी राज्य में जो है निमग्न हो गए, ठीक है? राजकार्य में निमग्न हो गए और इससे संतुष्ट होकर अनंत देवी ने यानी उनकी दूसरी पत्नी ने जो बिहारी को ठीक है, बिहारी को काली पहाड़ी का जागीर से सम्मानित किया था और राजकुमार राम सिंह के शिक्षक शिक्षक के लिए नियुक्त किया था, यानी उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है? अस्थायी रूप से जो है जयपुर दरबार में वो रहने लगे। कौन रहने लगे? बिहारी जी, ठीक है? और पुरस्कार स्वरूप एक दोहे पर 1 अशर्फी देते थे। कौन देते थे? राजा जयसिंह, ठीक है? राजा जयसिंह देते थे और देखिए बिहारी की एकमात्र कृति है, कौन-सी है? बिहारी सतसई और बिहारी सतसई एक ऐसी कृति है जो कि गागर में सागर भरने का काम करती है, ठीक है? और देखिए बिहारी रत्नाकर 713 दोहे में लिखा गया प्रामाणिक रचना है। ये वैसे तो बहुत सारी मतलब 726 में भी है और भी बहुत सारे विद्वान जो हैं इसके मत जो हैं अलग-अलग दिए हैं, कितने दोहे हैं। लेकिन ये प्रामाणिक दोहा है और हमारे जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने द्वारा संपादित जो बिहारी सतसई है, इसमें 713 दोहे ही शामिल है, ठीक है? और इसमें 54 टीकाएँ प्राप्त की गई, किसमें? बिहारी सतसई में, ठीक है? ये कुल है कल ठीक है? 54 टीकाएँ प्राप्त है बिहारी सतसई में और देखेंगे नगेंद्र क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएँ जो है बिहारी सतसई में लिखी गई, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा देखेंगे नगेंद्र यानी डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से सर्वाधिक टीकाएँ, ठीक है? किसके हिसाब से अगर एग्ज़ाम के नज़रिए से देखेंगे तो अगर किसके हिसाब से मतलब किसके अनुसार ये सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पर लिखी गई रामचरितमानस के पश्चात तो ये डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से मतलब अनुसार से और कृष्ण कवि जो थे सर्वप्रथम इन्होंने टीका किसके ऊपर लिखी ये बिहारी सतसई के ऊपर लिखी, ठीक है? और कौन से छंद में लिखी? कवित्त और सवैया छंद में लिखी। ये देखिए आपके हाइलाइट किया हुआ है, ये आपको पढ़ने के लिए बहुत ही सुविधा होगा, ठीक है? और कृष्ण कवि देखिए याद रखिए ये सबसे पहले देखिए सबसे पहले कृष्ण कवि ने किए मतलब उनके टीका उनकी जो बिहारी सतसई थी उनके ऊपर टीका लिखा था कृष्ण कवि ने, ठीक है? और कौन से छंद में लिखा था? कवित्त और सवैया छंद में लिखा था। ये याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? और बिहारी के सतसई पर टीका, देखिए टीका कौन-कौन से विद्वान ने क्या-क्या टीकाएँ लिखी उनका नाम देखेंगे। सुरती मिश्र ने क्या लिखा? अमर चंद्रिका, ठीक है? और लल्लू लाल लिखते हैं, उनका नाम ही लल्लू लाल है तो उसे लाल चंद्रिका ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक है? प्रभु दयाल पांडे की टीका, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है? अंबिका दत्त तो बिहार और पदम सिंह शर्मा संजीवनी भाष्य, ठीक है? और आनंदी लाल फिरंगी सतसई फारसी भाषा में। अब देखिए आनंदी लाल ने क्या लिखा? फिरंगी सतसई लिखा जो कि फारसी भाषा में है और ये उसकी अनुदित रचना है, ठीक है? और अंतिम टीका किसने लिखा देखिए बिहारी रत्नाकर लिखा, किसने लिखा? जगन्नाथ दास रत्नाकर में ये
सबसे अंतिम टीका लिखी गई है, ठीक है? 54 टीकाओं में शामिल है, ये सबसे लास्ट, ठीक है? यानी अंतिम है। और संपादन का कार्य कब शुरू हुआ देखिए इसमें 1621 से 1622 में आरंभ हुआ, ठीक है? और प्रकाशन कब हुआ? 1625। ये 1625 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद रखना। और ये कहाँ पर शुरू हुआ था? मतलब लेखन का कार्य अयोध्या में, और इसका संपूर्ण कहाँ पर हुआ? कश्मीर में, ठीक है? और 1621 और 1622 के मध्य में इसके रचना जो है लिखी गई, ये भी याद करना ज़रूरी है। और संपादन का कार्य 1625 में हुआ था, ठीक है? और देखिए इसके ऊपर क्या-क्या बोल रहे हैं, ठीक है, विद्वान। तो देखिए पठान सुल्तान जो है पठान सुल्तान ने बिहार के बिहारी, ये थोड़ा-सा अलग है, ठीक है? ये बिहारी है। बिहारी के दोहे पर कुंडलियाँ लिखी। तो क्या लिखा उन्होंने? कुंडली। अब भारतेंदु ने भी उनके कुछ छंदों पर कुंडलियाँ लिखी, ठीक है? सभी छंदों पर नहीं लिखा, कुछ छंदों पर लिखा था। और पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। तो ये भाषा के हिसाब से देखेंगे तो ये संस्कृत भाषा में किसने अनुवाद किया था? श्रृंगार सप्तशती पंडित परमानंद ने, ठीक है? और देवी प्रसाद प्रीतम, ये देवी प्रसाद प्रीतम ने क्या किया था? गुलदस्ता बिहारी, यानी देखिए गुलदस्ता बिहारी नाम से ये उर्दू में अनुवाद किया। अब देखिए संस्कृत भाषा का अनुवाद तो श्रृंगार सप्तशती हुआ, जो कि पंडित परमानंद ने किया, ठीक है? और देवी प्रसाद प्रीतम ने क्या किया? उर्दू में उनका अनुवाद किया, और जो कि गुलदस्त बिहारी, यानी गुलदस्ता बिहारी नाम से ये प्रसिद्ध है। और अमृत शतक बिहारी सतसई का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी अमृत शतक में भी बिहारी सतसई का प्रभाव मिलता है, ठीक है? अब देखेंगे बिहारी के बारे में जो है विभिन्न विद्वानों के मत देखेंगे, क्या-क्या विद्वानों ने उनके बारे में, बिहारी सतसई के बारे में कहा है, ठीक है? तो पूरे यूरोप में बिहारी की बराबरी, अब देखिए जॉर्ज गिरिसन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है जॉर्ज गिरिसन, ठीक है? पूरे यूरोप में बिहारी की बराबरी करने वाली कवि कोई भी नहीं है, और उनकी रचना बिहारी सतसई जैसा रचना भी नहीं है। यानी बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और पूरे यूरोप में ये बिहारी की बराबरी करने वाला कोई कवि भी नहीं है, और उनके बराबरी में कोई रचना भी नहीं है, ठीक है? अब देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे, बिहारी को क्या कहा? रसवादी कवि कहा। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? ध्वनिवादी कवि कहा, ठीक है? और राधाचरण गोस्वामी पीयूष वर्षा कहा, यानी पीयूष वर्षी मेघ कहा, ठीक है? पीयूष पीयूष यानी क्या होता है? पीयूष यानी अमृत, अमृत वर्षा करने वाले मेघ, ठीक है? तो और रेवरेंड एडिवन ग्रिप्स शब्दों शब्दों का प्रचुर प्रयोक्ता कहा, ठीक है? शब्दों का प्रचुर प्रयोक्ता किसने कहा? ग्रिप्स ने कहा, ठीक है? पदम सिंह शर्मा जो थे, वो क्या कहते हैं उनके बारे में? शक्कर की रोटी। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा देसी भाषा का प्रयोग हुआ है, शक्कर की रोटी, ठीक है? पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। पीयूष वर्षीय मेघ किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी ने कहा, ठीक है? और ग्रिप्स ने कहा, एडवर्ड ग्रिप्स ने शब्दों का प्रचुर प्रयोक्ता कहा। और ध्वनिवादी कवि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ठीक है? और आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी को रसवादी कवि कहा, ठीक है? अब देखें मिश्र बंधु क्या कह रहे हैं, ठीक है? मिश्र बंधु क्या कह रहे हैं? एक बहस में बिहारी को कभी ही नहीं माना। अब ये मतलब मिश्र बंधुएँ जो है, वो लोग बिहारी को कभी ही नहीं मानते थे, ठीक है? और बिहार की सॉरी, ये भी बिहारी है, 1 मिनट, ये उम, बिहारी बिहारी की ऊहात्मक युक्तियों पर फ़ारसी कविता का प्रभाव देखा जा सकता है। ऊहात्मक क्या होता है? ये बढ़ा-चढ़ाकर जो पंक्तियाँ लिखी जाती है, तो ये ऊहात्मक पंक्तियों का है, ठीक है? तो बिहारी की ऊहात्मक पंक्तियों का पर फ़ारसी कविता का प्रभाव देखा गया है। और बिहारी बिहारी सतसई की मुख्य विशेषता ये भी
थोड़ा-सा शायद सही है, ठीक है। ए 1 मिनट, ये सब सही है, ठीक है। ओके, सत सही। तो ये 1 मिनट, कल्पना के समाहार शक्ति। अब देखेंगे बिहारी की जो सतसई है उसके मुख्य विशेषताएँ क्या है, ठीक है? और कल्पना के समाहार शक्ति यानी उनकी जो दोहे हैं, बिहारी की दोहे उसमें कल्पना समाहार शक्ति बहुत गज़ब की है, ठीक है? और भाषा का समाज शक्ति भी बहुत अच्छी है और श्रृंगार भाषा के समाज शक्ति, ठीक है? और श्रृंगार भक्ति है उसमें। अब आप लोग तो देख ही चुके हैं, मतलब आप लोगों को थोड़ा-सा मतलब पता ही है कि बिहारी जो है श्रृंगारिक कवि थे, या श्रृंगारिक कवि तो नहीं, लेकिन वो श्रृंगारिक रचना किए हैं, ठीक है? और नीति की त्रिवेणी, यानी नीति की त्रिवेणी का रचना, नीति की त्रिवेणी एवं बिहारी की सतसई की एक काल्पनिक कृति है। यानी बिहारी सतसई जो है एक काल्पनिक कृति है, ठीक है? इसमें कल्पना का समाहार शक्ति है और इसमें भाषा का समाज शक्ति, यानी वो भाषा का समाज शक्ति क्या है, कि भाषा इस तरह मतलब समासिक लिखा गया है, जो कि इसमें एक शब्द में कई सारे अर्थ हैं और कई सारे अर्थ में एक ही शब्द, एक कई कई सारे शब्दों में भी एक ही अर्थ भी छुपा हुआ है, ठीक है? सॉरी, कई सारे शब्दों में एक अर्थ है, और हाँ, एक अर्थ में बहुत सारी शक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है? और श्रृंगारिक भक्ति नीति त्रिवेणी के एवं बिहारी के साथ से काव्य कृति मानी गई है, ठीक है? और बिहार सॉरी, बिहारी मूलतः क्या थे? श्रृंगारिक ही कवि थे, ठीक है? और बिहारी सतसई में श्रृंगार के संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन है। यानी उनके जो बिहारी सतसई है उसमें संयोग और वियोग श्रृंगार, दोनों श्रृंगारों का वर्णन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और भाव एवं प्रसंग के अनुरूप अलंकार शक्तियाँ का प्रयोग, चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य, लोकोक्ति एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग आपको बिहारी सतसई की जो है शिल्पगत विशेषताएँ हैं, ठीक है? आपको एग्ज़ाम में ये शिल्पगत विशेषताएँ कहीं भी कोटेशन में आ सकता है, ठीक है? शिल्पगत विशेषताएँ बिहारी की रचनाओं का क्या है? मतलब रचना का, तो ये देखेंगे अलंकार है, ठीक है? सब शक्तियों का प्रयोग, चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य, लोकोक्ति एवं मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है, ठीक है? अ, अब देखेंगे बिहारी सतसई के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। अभी बिहारी के सतसई के दोहे में क्या प्रसिद्ध है देखेंगे। सतसैया के दोहे रे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि देखिए सतसैया के दोहरे यानी देखिए सतसैया के दोहरे यानी देखिए ये उसके जो सतसई है, ये नावक के तीर यानी और देखन में छोटे ले घाव करेगा। यहाँ पे इतना छोटा-सा लग रहा है, लेकिन ये घाव बहुत ही बड़ा करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि छोटा-सा साँप होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ज़हर भरा हुआ होता है। ठीक उसी तरह मतलब ये छोटे से मतलब छोटा-सा दोहा रहता है बिहारी जी का, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कल्पना समार शक्ति है और इतनी ही अच्छी सामासिक उपयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है और इतनी ऐसे शब्द शक्तियों का प्रयोग जो किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कम देखने को मिलता है दूसरे कवियों में, ठीक है? और बिहारी के दोहे क्या है, देखिए बिहारी का दोहे जो है गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, ये बिहारी के दोहे में आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपको वीडियो अब मैं ठीक है, अब आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और आशा है कि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मेरे पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो का यानी इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने दिया हुआ है, ठीक है?
ओके।